साथियों नमस्कार। निकायों के चुनाव संपन्न हो गए हैं और मैं प्रदेश भर के तमाम विजयी उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। शुभकामनाएं इस रूप में कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें सफल बनाया, वो उस उम्मीद पर खरा उतर सकें, और बधाई इस रूप में कि उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है, जीत हासिल की है, इसलिए उन्हें बधाई। मैं तमाम कांग्रेस के उन समर्पित कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रदेश भर में जहां से वो मतदाता हैं, जिस निकाय से वो मतदाता हैं, उस निकाय में अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए पुरजोर तरीके से काम किया, पूरी लगन से काम किया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और कांग्रेस के उन सफल अभ्यर्थियों को, सफल प्रत्याशियों को जिन्होंने इस चुनाव में सफलता अर्जित की, उन्हें बहुत बहुत बधाई। और उनसे निवेदन करता हूं कि जिन क्षेत्रों से वो चुनकर आए हैं, जिस पद पर वो चुनकर आए हैं, उस पद पर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जनता की नजरों में वो अपनी विश्वसनीयता, पहले जिस प्रकार से विश्वसनीयता रही होगी और उस विश्वसनीयता के बल पर वो जीत कर आए, जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला, उसको बनाए रखें और भविष्य में भी जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठाएगी। तो मैं उन्हें बधाई देता हूं इस सफलता के लिए। मैं श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र के जो विजेता हैं, मेयर के रूप में आरती भंडारी जी, हमारी छोटी बहन है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं, भाई लखपत को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ श्रीनगर की जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया, इतनी बड़ी जीत उन्हें तोहफे के रूप में दी, वो इस जीत के महत्व को समझते हुए श्रीनगर के हित के लिए कार्य करेंगे, श्रीनगर में सभी को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, राजनीति में जो पहले होता है, जो बाद में होता है, उसमें बड़ा अंतर होता है, लेकिन क्योंकि जब आदमी पद पर आ जाता है तो थोड़ा में कहावत भी बोल देना कि औंध बोल देवता तब झेड़ी चाहते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बड़े भाई के रूप में उन्हें कह रहा हूं कि वो पूरी शिद्दत के साथ नगर निगम क्षेत्र की जनता का उनके हितों का ध्यान रखेंगे और उन्हें जीत की बहुत बहुत बधाई। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में मीना रावत जो हमारी प्रत्याशी थी, उन्होंने बहुत विपरीत परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी। सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले श्रीनगर नगर निगम नहीं था, नगर पालिका थी, और उस नगर पालिका में कांग्रेस की प्रत्याशी जो थी वो पिछली बार चुनाव जीती, नगर पालिका की अध्यक्ष बनी। लेकिन धन सिंह रावत जी के तुगलकी फरमान और उनकी तुगलकी मिजाज के कारण जो अध्यक्ष रही पहले, उनको कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। बीच कार्यकाल में ही इसलिए हटाया गया कि नया निगम बना दिया गया और पिछले 3 साल तक उस निगम की बागडोर धन सिंह रावत जी ने स्वयं अपने हाथ में रखी अधिकारियों के माध्यम से। जब उनको हटाया गया तो वो कोर्ट गई। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया, मेरी दृष्टि में तो न्याय मिलना चाहिए था और उन्हें उस नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर हटाने के खिलाफ, सरकार के आदेश के खिलाफ आदेश आना चाहिए था न्यायालय का, लेकिन पता नहीं क्या, मैं नहीं जानता कि कैसे ये हो पाया कि उन्हें राहत नहीं मिली। पर खैर, कालांतर में उन्होंने भी एक बहुत बड़ी गलती की और वो लोकसभा के ठीक चुनाव के समय वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें उम्मीद रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया। जो उन्होंने कोशिश की हो, न की हो, मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए बाहर से प्रत्याशी लाकर चुनाव में उन्हें टिकट दे दिया। एक दिन के अंदर सब कुछ हुआ और उन्हें चुनाव दे दिया। अब हमें तो मीना रावत जी पर इसलिए गर्व है कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में हामी भरी, चुनाव लड़ा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी हो सका, संसाधनों के बहुत ही हीन दीन स्थिति में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और ठीक है, हम जनता ने जितना भी हमें समर्थन दिया, हम उसमें संतुष्ट हैं और
लेकिन मीना रावत जी की हिम्मत को निश्चित रूप में दाद देना होगा। वो कांग्रेस की एक निष्ठावान कार्यकर्ता है और जब भी ऐसा समय बदलते रहता है, जब भी मौका आएगा, जिस सम्मान के वो हकदार हैं, निश्चित रूप में उन्हें वो सम्मान अदा किया जाएगा, वो सम्मान उन्हें दिया जाएगा। यह भी एक सम्मान की बात है कि कांग्रेस ने उन पर भरोसा करके इस समय मेयर का टिकट उन्हें दिया। पिछली बार अध्यक्ष के टिकट के लिए दावेदार थी, उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी के साथ मिलकर काम किया और अब उसी रूप में उन्हें, इसी वजह से उन्हें इस बार टिकट दिया गया। और कोई बात नहीं, चुनाव में जीत और हार होती रहती है, लेकिन उन्हें बड़ी निष्ठा के साथ पार्टी का साथ दिया, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और आज भी मैंने उनकी सुबह फेसबुक पोस्ट किया, कल रात को मैंने देखी, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के संगठन के लिए जब जब मेरी जरूरत होगी मैं काम करते रहूंगी। तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा और उन्हें भरोसा देता हूं कि जब भी पार्टी के पास ऐसी स्थिति आएगी जिस सम्मान के वो हकदार हैं, उन्हें वो सम्मान दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 निकाय थे। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई अमर सिंह जी को और बीरा देवी जी, उनकी धर्मपत्नी हैं, उनको, कि बीरा देवी जी ने वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की और उन श्रीनगर विधानसभा के 2 निकायों में एक थाली सैंड कांग्रेस की झोली में आई और दूसरी निर्दलीय प्रत्याशी भाई लखपत भंडारी जी की धर्मपत्नी, उनको मेयर बनने का सौभाग्य मिला। तो मैं धन सिंह रावत जी को, जो धन सिंह रावत जी का कार्य करने का तरीका है, मैं उस पर थोड़ा उस तरीके को रेखांकित करना चाहता हूं। धन सिंह रावत जी ने नगर क्षेत्र का इतना बुरा किया कि एक चुनी हुई नगर पालिका के अध्यक्ष को सिर्फ अपनी हनक के कारण हटाया और इसको नगर निगम बनाया। नगर निगम बनाने के कोई मानक इसमें पूरे नहीं होते थे, उसके बावजूद नगर निगम बनाया। नगर निगम, अगर कोई ये कहे कि प्रदेश में अन्य पालिकाएं इससे दुगुना तिगुना वोटर्स की हैं, लेकिन वहां निगम नहीं बने, लेकिन यहां पर 19,000 वोट पड़े हैं अभी इस पूरे निगम क्षेत्र में। 2 विधानसभाओं का हिस्सा इसमें है और 2 विधानसभाओं का हिस्सा मिलाकर 19,000 वोट पर निगम बनाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी हनक थी, किसी तरह जो कांग्रेस की पूर्व की अध्यक्ष थी उसको किसी तरह पद पर न रहने दिया जाए। चलिए ठीक है, उनकी हनक का परिणाम ये हुआ और अंततोगत्वा धन सिंह रावत जी के बारे में ये कहावत चरितार्थ हो रही है इस चुनाव में कि माया मिली न राम। भाई जिस हनक के साथ उन्होंने इसको निगम बनाया, थलीसैंड को नगर पंचायत बनाया, दोनों जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और उन क्षेत्रों का बुरा इसलिए हुआ कि वहां जो उस समय की व्यवस्था थी वो व्यवस्था भी चौपट हुई। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक हनक के कारण इस प्रकार से क्षेत्र का बुरा करने वाले जनप्रतिनिधि भी हमारे क्षेत्रों ने नए रूप में देखे होंगे। धन सिंह रावत जी, आप आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसा है कि तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चलती। आपको पैसे का घमंड होगा कि पिछले चुनाव में आपने पैसे के बल पर चुनाव जीतने में आप समर्थ रहे, लेकिन पैसा भी हर बार काम नहीं आता। जिससे जैसे आपका पैसा इस बार श्रीनगर में काम नहीं आया, एक ऐसी हवा चली कि आप समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। इसी प्रकार प्रकृति बैलेंस करती है और आपकी स्थिति तो ऐसी हो गई कि गढ़वाल में कहावत है कि छकड़े तो पुंगड़ में 4 बाटा, तो जो छकड़े थे ना उन्हें पुंगड़ में 4-4 बाटा लगी। तो अब भविष्य में देखा जाएगा कि कौन इन स्थितियों को कैसे संभालता है, लेकिन निश्चित रूप में जनता जनार्दन के इस फैसले से मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जनता ने चकड़ेतों के खेतों में 4-4 बाटे लगा दिए। इस बात की खुशी मुझे जरूर है और इस खुशी को मैं सार्वजनिक करते हुए रोक नहीं सकता अपने को। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीनगर क्षेत्र की जनता को, मतलब दोनों निकाय क्षेत्र की जनता को, और निकाय क्षेत्र के बाहर जो जो लोग इस चुनाव में समर्थन देने के लिए पार्टी को आए, कांग्रेस पार्टी को आए, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और उम्मीद करता हूं कि अभी भी धन सिंह रावत जी अपनी हनक से बाज आए, अपनी तानाशाही से बाज आए, भ्रष्टाचार के अपने चरित्र में सुधार करें। अभी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, उसका कच्चा चिट्ठा बहुत जल्दी आपके सामने लाया जाएगा। और मैं तो उम्मीद कर रहा था, मुझे कहा गया था कि हम नोटिस देंगे गणेश गोदियाल को, नोटिस मुझे आज तक नहीं मिला,
लेकिन अब मैं ही नोटिस देने वाला हूं, मैं ही उसमें जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और धन सिंह रावत जी के कारनामों को निश्चित रूप में उजागर करूंगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में जीते हुए सभी वार्ड मेंबरों का, श्रीनगर नगर निगम से सभी वार्ड मेंबरों का, कांग्रेस के वार्ड मेंबर्स का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई उनको, और उम्मीद करता हूं कि अपने अपने क्षेत्रों में वो विकास के कार्यों पर लगेंगे और श्रीनगर को एक सुंदर शहर बनाएंगे। धन्यवाद।